जय श्री राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार केरला बाइको इंडस्ट्री हेल्थ सर्विस का एक बार फिर आप लोगों के बात हो। दोस्तों, आज मैं एक बिल्कुल सत्य घटना के साथ आपके साथ और आप कुछ मिनट का समय निकाल कर इस घटना को पूरा जरूर देखिए और फिर बताइए कि किस बंदी। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेवल्स ऑफिस है और उस ऑफिस पर कुछ गाड़ियाँ ट्रैवल्स वाले की खुद की हैं और कुछ गाड़ियाँ उसके मित्र की हैं। तो ये घटना शुरू होती है 3 जनवरी 2018 से। 3 जनवरी 2018 सुबह के 6 बजे के आसपास उस ट्रैवल्स वाले के पास एक कॉल आता है कि हमें 4 सीटर गाड़ी चाहिए, जो कि उस ट्रैवल्स वाले के पास 4 सीटर गाड़ी नहीं है, लेकिन उसके एक साथी के पास थी। उसने उसको कॉल करके पूछा कि भाई, एक 4 व्हीलर की गाड़ी है, आप करोगे? तो उसने कहा ठीक है। तो जिस नंबर से कॉल आया था उस नंबर को, उस गाड़ी वाले को, वह ट्रैवल्स वाला ट्रांसफर कर देता है। और उसके बाद कोई वो अपने काम में लग जाता है। और शाम को लगभग 5 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास, उस ट्रैवल्स वाले के पास उस गाड़ी मालिक का फोन आता है कि भाई, आपने जो गाड़ी भिजवाई थी, वो गाड़ी अभी नहीं वापस आई है, जबकि उसको 5 बजे वापस आना था। तो ट्रैवल्स मालिक गाड़ी वाले से बोलता है कि आप जो है एक बार अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाइए या उस पैसेंजर को फ़ोन लगाइए। तो गाड़ी मालिक कहता है कि भाई, मैंने ड्राइवर को फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, और मैंने पैसेंजर का फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो उसके बाद अ, गाड़ी मालिक कहता है कि आप वहाँ आ जाइए जहाँ से गाड़ी बुक कर गई है। तो वो ट्रैवल्स मालिक और उसके साथ में उसकी गाड़ी पर चलने वाला ड्राइवर था, तो वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और उधर से वो गाड़ी वाला, गाड़ी मालिक वहाँ उस लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ से गाड़ी बुक होकर गई है। वहाँ काफ़ी देर पूछताछ करने के बाद में उनमें से किसी को कुछ नहीं पता चलता है। और लगभग रात के 9 बज जाते हैं। इस पूरे वाक़या को होते हुए रात के 9 बजे के आसपास वो सभी लोग वहाँ पास की चौकी में पहुँचते हैं, पुलिस चौकी में। और चौकी के इंचार्ज से बात करते हैं, तो चौकी इंचार्ज बोलते हैं कि भई, अभी गाड़ी को गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, गाड़ी है, रास्ता में कोई भी दिक्कत हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है। आप जो है सुबह तक जो है इंतज़ार करिए, क्योंकि 24 घंटे से पहले कोई एक्शन भी हम नहीं ले सकते। इतना सुनकर वो गाड़ी मालिक अपने घर चला गया और ट्रैवल्स वाला और उसका साथी ड्राइवर वो अपने घर आ गए। अगले दिन सुबह 6 बजे ही वो गाड़ी मालिक और ट्रैवल्स मालिक और ट्रैवल्स का ड्राइवर है, वो सभी वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और फिर से दोबारा से पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ कुछ पता नहीं चलता है। और लगभग सुबह 6 बजे से इस समय 10 बज जाते हैं। 10 बजे के बाद जब जब कुछ चीज़ का पता नहीं चलता है, तो फिर दोबारा उस चौकी में जाते हैं और चौकी इंचार्ज से बात कर कर कंप्लेंट करने की बात कर रहे होते हैं। उसी दौरान उस ड्राइवर का उस ड्राइवर की घरवाली का फ़ोन आता है गाड़ी मालिक के पास कि भाई, हमारे जो पति आपकी गाड़ी को लेकर गए थे, उनसे जो पैसेंजर गाड़ी को लेके गए हैं बुक करके, उन्होंने गाड़ी को छीन कर ले गए हैं और उनको बेहोश कर कर खुर्जा हाईवे पर रात फेंक दिया है। तो इतना सुनते ही चौकी वालों ने कहा भाई, पहले आप वहाँ जाइए और फिर ड्राइवर को देखिए। वो ड्राइवर्स का मालिक और गाड़ी मालिक और उसके साथ में और उसके घर वाले एक गाड़ी में बैठते हैं और 2 घंटे का सफर तय कर कर खुर्जा, जो लोकेशन उस ड्राइवर ने बताई थी, वहां पर पहुंचते हैं। इस बीच में कई बार फोन करके ड्राइवर से बात बोली गई है। ड्राइवर मालिक भी बोलता है, गाड़ी मालिक भी बोलता है कि तुम जाके गिरफ्तारी में कंप्लेंट करा दो, लेकिन जो ड्राइवर कहीं नहीं आता। देखते हैं कि 2 घंटे के बाद में जब वहाँ पहुँचते हैं तो ड्राइवर बिल्कुल सही सलामत होता है, लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं होती है। तो वो कहता है कि जो पैसेंजर गाड़ी बुक करके लेके आए थे, उन्हीं लोगों ने मुझे बेहोशी का कुछ पिलाया और उसके बाद देखिए लोग गाड़ी को छीन कर ले गए। जब उससे विस्तार में पूछा गया तो उसने बताया कि सिकंदराबाद का टोल टैक्स पार करने के बाद उन्होंने कुछ खाया और उसी दौरान उन लोगों ने उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया।
और उसके बाद वो बात करने लगे कि जिस ट्रैवल्स मालिक ने ये बुकिंग दी है उसने कहा है कि इस ड्राइवर को मार दो और गाड़ी को छीन छीन के ले चलो। इस तरीके का बयान उस गाड़ी के ड्राइवर का था। लेकिन आप बताइए, 3 जनवरी 2018 को अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत भयानक क्षण थी। और पूरी रात कह रहा है कि मैं यहाँ सड़क के किनारे पर रहा और अगले दिन सुबह वो बिल्कुल हम स्वस्थ पाया जाता है। वो उससे बात करके गाड़ी मालिक और ट्रैवल्स मालिक और वो ड्राइवर और उसके गाड़ी मालिक के घर वाले खुर्जा कोतवाली कर जाते हैं और वहाँ कुछ वाकया का पूरा मतदान करते हैं। लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि भाई ये घटना यहाँ की नहीं हुई, गाड़ी यहाँ की नहीं है, गाड़ी बुक होकर यहाँ से नहीं आई है और बुकिंग होके भी यहाँ की नहीं आई थी। यहाँ आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। वो वहाँ से वापस कर दिएगा। वापस होते हुए 4 तारीख का पूरा दिन खत्म हो जाता है। जब यहाँ पहुँचते हैं तो जहाँ गाड़ी मालिक के घर के पास जो थाना है वहाँ पहुँचा जाता है, लेकिन उस थाने में भी कह देते हैं कि यहाँ पे कहीं आपकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा सकती। फिर दोबारा उसी चौकी पर पहुँचते हैं जहाँ पे सबसे पहले चौकी पर गए। यानी कि 4 तारीख का पूरा दिन खत्म हो जाता है। उसके बाद अगले दिन सुबह 5 तारीख को दोबारा थाने में जाया जाता है, चौकी में जाया जाता है। ढूंढते ढूंढते कहीं भी ये होता है कि कहीं भी उनकी कंप्लेंट नहीं रखी लिखी जाती है। जहाँ भी जाते हैं वे कहते हैं कि ये घटना यहाँ की नहीं है, ये गाड़ी रुकी है। कुछ तरीके से करके वो 5 तारीख का दिन पूरा व्यतीत हो जाता है। उसके बाद फिर गाड़ी मालिक कहते हैं कि भाई अब बताइए क्या होगा, मेरा तो नुकसान हो चुका है। तो ट्रेवल्स मालिक ने फिर भी कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप कंप्लेंट करने की कोशिश करिए, आपसे कंप्लेंट नहीं की है तो हम आप करके रहेंगे। और इतना कह के ट्रेवल्स मालिक अपने घर की तरफ आ जाता है। वो लोग चल जाते हैं। लेकिन ट्रेवल्स मालिक को पता था उसने कुछ किया नहीं था, तो वो बेफिक्र था, उसको किसी चीज की चिंता नहीं थी, टेंशन नहीं थी। टेंशन तो सिर्फ इस बात की थी कि उसकी गाड़ी चोरी हो चुकी है। लेकिन फिर भी उसने ये कहा था कि भाई आप कंप्लेंट करें और कुछ दिन इंतजार करो और उसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन जो गाड़ी मालिक और उसके घर वालों ने उस ट्रेवल्स मालिक के खिलाफ ही कंप्लेंट करा दी। कैसे कंप्लेंट, पहले तो 2 दिन कंप्लेंट हो नहीं रही थी, लेकिन फिर उस गाड़ी वाले के खिलाफ ही उस चौकी में भी कंप्लेंट कराई गई। उसके बाद दिल्ली के थाने में भी कंप्लेंट कराई गई और उसके बाद खुद जागरूक वाली में भी कंप्लेंट कराई। जैसे ही तीनों जगह उसके नाम की कंप्लेंट कराई गई तो ट्रेवल्स मालिक के पास अ, दिल्ली थाने से फोन आता है कि भाई आपके नाम ऐसे ऐसे कंप्लेंट की गई है, आप यहाँ आइए। वह सुनते ही थाने पहुंचता है और थाने पहुंचने के बाद सारी बात बताता है और थाने वाले बोलते हैं ठीक है भाई आप जाओ, लेकिन आपको जब भी बुलाया जाएगा आप यहाँ आएंगे। उसके बाद ही जैसे ही तुरंत वो थाने से निकलता है दिल्ली अपने थाने में, तो पुर्जा कोतवाली से पुर्जा थाने से वहां से फोन आता है कि भाई आप ऐसे ऐसे ट्रैवल्स के मालिक बोल रहे हैं वहाँ कि आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आपको यहाँ पुर्जा कोतवाली आना होगा। तो वो ट्रैवल्स वाले कहता है ठीक है सर, अब तो रात होने वाली है, मैं अगले दिन आता हूँ। अगले दिन अपने वो कुछ साथियों के साथ जब कोतवाली आते हैं और अपने पूरी बात बताते हैं। उस बात से सुनकर चौकी इंचार्ज कहते हैं ठीक है भाई कोई बात नहीं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है और आप जाइए, लेकिन फिर भी गाड़ी चोरी हुई है तो आपको जब भी बुलाएं आप यहाँ आइए। मैंने कहा ठीक है सर, और वो फिर वापसी आ जाते हैं। दिन गुजरने लगते हैं तो गाड़ी वाले का कई बार के पास फोन आता है। लेकिन बीच में बस ट्रैवल्स मालिक से एक मिस्टेक हुई कि पूजा कोट वाले से जनवरी का महीना बीतने के बाद फरवरी का महीना शुरू हो चुका था। फरवरी के महीने में कॉल आया, लेकिन वो उस कॉल को उसने सुना। लेकिन सुनने के बाद किसी कारणवश किसी टेंशन के वक्त पर जो कॉल आया था, लेकिन उसको वो ध्यान से चल जाती है और वो वहाँ नहीं कर पाता है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही यानी कि 26 फरवरी 26 फरवरी शाम को 6 बजे के आसपास वो गाड़ी मालिक खुर्जा कोतवाली से एक एसआई और एक कांस्टेबल और उसके बाद जो वो गाड़ी मालिक के पास आना पड़ता है वहां से कुछ लोग आते हैं और उस ट्रेवल्स मालिक को निकल जाते हैं। कहते हैं कि भाई हमने आपको बताया था आप नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं,
हमने कुछ लोगों को पकड़ा है, आप हमारे साथ चलिए शिनाख्त करने के लिए। और वो गाड़ी वाला भी चलेगा और गाड़ी का ड्राइवर भी चलेगा। ट्रेवल्स वाला निश्चिंत था, उसे किसी चीज की जानकारी नहीं थी, उसके प्रति ऐसा षड्यंत्र रचा गया था। यहाँ जैसे ही वो वहाँ से निकलता है तो जो दिल्ली थाने की गाड़ी थी वो वापस जा चुकी है, और जो उसके घर के पास थाने की गाड़ी थी वो भी वापस जा चुकी है। और प्राइवेट गाड़ी, गाड़ी मालिक खुर्जा से जो पुलिस आई, वो वह गाड़ी मालिक अपनी दूसरी गाड़ी में उस एसआई और कांस्टेबल को किया। तो यानी कि वो ट्रैवल्स का मालिक, गाड़ी का ड्राइवर, गाड़ी का मालिक और एसआई और एक कांस्टेबल, ये 5 लोग 26 तारीख को तो ज्यादा को 9-10 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुंचते हैं, उस ट्रैवल्स मालिक को हवालात में बंद कर दिया। वो कुछ समझ भी नहीं पाता और फिर बात करने की कोशिश करता है, तो वो ऐसा ही जो उसको यहाँ से लेकर गया था वो घर चला। मेरे वहाँ कोई भी पुलिस वाला पूरी रात कोई बात नहीं सुनता। अगले दिन सुबह होते ही उस ट्रैवल्स वाले की घरवाली और उनके एक रिश्तेदार वहाँ पहुंच जाते हैं। तो वो गाड़ी मालिक भी वहाँ होता है, वहाँ पहुंचा हुआ होता है, उसका परिवार वहाँ पहुंचा हुआ होता है। और ट्रैवल्स वाले की पत्नी के ऊपर दबाव बनाते हैं कि इनकी गाड़ी से नहीं है, आप जो है इनका पैसा भरिए। ट्रैवल्स वाले की वाली एजेंसी है तैयार होती है और वो फैसला 4.5-5 लाख रुपए में करने को तैयार होता है। लेकिन ट्रैवल्स मालिक था, उसको कोई जानता नहीं। जब वो उसके घर उसके पास होती है और वो सारी बात बताती है, तो वो कहता है कि आप यहाँ से घर चले जाइए और मैं यहाँ से आ जाऊंगा, मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं इतना पैसा क्यों दूँ। ये कहकर वो घरवाली को वापस भेज देता है। और उसके बाद वह पुलिस वालों से मना कर देता है कि मैं इनको कोई पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जब कुछ किया ही नहीं। लेकिन उसके पास सब कुछ था, अपनी बेगुनाही का कोई प्रूफ नहीं था, और दूसरा उसके पास पैसा नहीं था। अगर गाड़ी मालिक और उसके परिवार वालों ने पुलिस वालों के साथ मिलकर क्या किया कुछ नहीं पता, उस व्यक्ति के नाम का चार्जशीट बना दिया जाता है। क्योंकि 26 तारीख को वो लेके गए थे, 27 तारीख की शाम हो चुकी, और 28 तारीख को सुबह ही इन लोगों ने उसके नाम की चार्जशीट बना दी, उसका मेडिकल कराया और उन्होंने खुर्जा के पास ही एक कोतवाली के पास ही कोर्ट में पेश किया। 8 जज ने मना कर दिया। उसके बाद फिर बुलंदशहर कोर्ट मिला गया। फिर 4 बज गए, 4 बजते ही जैसे ही कोर्ट में पेश किया गया, जज साहिबा निरिष्ट हुई, उन्होंने फाइल को देखा नहीं, कुछ किया नहीं किया कुछ नहीं मालूम। जैसे ही ट्रेवल्स मालिक को वहाँ पेश किया गया, उन्होंने उसको 15 दिन की कस्टडी का बोल दिया। इतना बोलकर वो चली गई। वो तो जब जज ने एक बार बोल दिया कि इनको 15 दिन की कस्टडी में रखा जाए, तो भाई फिर कौन क्या कर। उस ट्राइबल्स मालिक को उसी दिन यानी 28 फरवरी 2018 को 7 से 6 बजे जेल पहुंचा दिया। और उसके बाद फिर उसके परिवार पर जो आफत आती है वो आप आगे सुनेंगे। तो क्योंकि उस ट्रेवल्स मालिक के परिवार में कोई इतना समझदार या कोई बड़ा नहीं था, वो उसके जाने के बाद में उसको बातें सुना। बच्चे छोटे थे और थोड़ा ही नहीं जानकार नहीं थे, तो वो दूसरे राज्य से थी, लेकिन फिर भी उसने गाड़ी का जो उनका ड्राइवर था उसके साथ में पूछने की कोशिश किया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में, इस वाक्य में, इस घटना में एक बात कॉमन है कि जिन लोगों के ऊपर वो ट्रेवल्स मालिक भरोसा करता था, जिनके ऊपर विश्वास करता था, उन सब लोगों ने उसका ऐसे साथ छोड़ दिया जैसे पहले संतोष सिंह हो जाते हैं। इस तरीके से कोई भी साथ में रहा, लेकिन उसकी घरवाली ने और उसके बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, और उसकी जमानत करते 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 28 फरवरी से 16 मई 2018 को 16 मई 2018 को उसकी जमानत हुई। लगभग 77-78 दिन उसने जेल काटी। पर जब वो बाहर आया तो मार्केट में बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी, क्योंकि उस गाड़ी वाले ने चारों तरफ दिखाया ड्राइवर मालिक गाड़ी रुकवा दिलाया। कहते हैं कि समय बहुत बड़ी चीज है।
समय ऐसा चलता चला गया, वो उस चक्कर में फंसता गया। उसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है, तो उसके बाद 1 महीने में 3 बार तारीख पर जाना दिल्ली से अमृतसर, 1 महीने में 3 बार तारीख पर जाना दिल्ली से अमृतसर, और फिर वापसी आना। काम खत्म हो गया, चारों तरफ बदनामी हो गई। पैसा एक घर में था नहीं, सारा पैसा जमानत में जो लगा वो बाहर से आया। उस टाइम उन लोगों ने, जिस लोगों ने भी मदद की, उसका वो ट्रेवल्स वाला आज भी धन्यवाद करता है। लेकिन वो सिलसिला 2018 से शुरू किया, 18 निकली, 19 निकली, 20 निकली, 21 निकली, 22 निकली। इन 5 सालों में उसके साथ, उसके परिवार के साथ इतना भयानक समय बीता, जिसे परिवार नाम सकता है। कितनी यातनाएं झेली, कितनी गालियां खाई, कितनी बेइज्जती हुई, और इसी बीच उसका घर, उसका प्लॉट और जो भी उसके पास था सब बिक गया। उसके बाद भी वो कई लाखों रुपए का कर्जदार हो गया, और एक दिन ये भी हुआ कि दोबारा से उसे दिल्ली में पेन पे नौबत आ गई। दोस्तों, 2018 से 2022 में जाके कोर्ट ने माना कि ये बंदा बेगुनाह है, और फिर 2022 के जून के महीने में उस ट्रेवल्स मालिक को बरी कर दिया जाता है कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आपने ऐसा नहीं किया, और आप छोड़ दिया जाना। अब दोस्तों, इसका मतलब आप सिखाइए, इस कहानी का क्या मतलब है। 2018 में जिस बंदे को दोषी बना दिया जाता है, जबकि वो बंदा उस टाइम कहता है भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। कोर्ट में 5 साल इसलिए लगे, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, और देने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं। वकीलों ने, एक वकील ने ही 3 साल खराब कर दिए। लेकिन जब परमात्मा ने थोड़ा सा अपना रहम उसके ऊपर किया, तो फिर एक वकील ही, दूसरे ही वकील ने 2 साल के अंदर ही बरी कराया। लेकिन दोस्तों, इसमें बात ये आती है कि इसमें दोषी कौन है? ट्रैवल्स वाला, ड्राइवर, गाड़ी मालिक, पुलिस वाले, वो, या समय? अब उस ट्रैवल्स वाले की ये पोजीशन है कि आज वो अभी भी लाखों रुपए के कर्ज में है, और वो अपने परिवार को जिस तरीके से भी चला रहा है, चल रहा है, लेकिन आज भी वो बहुत पैसों का कर्जदार है। और उसका जो गाड़ी जो है, उसकी बिजनेस गाड़ी जो उसकी आने वाली गाड़ी पटरी से उतर गई है, लाने में दिक्कत हो गई है, परेशानी हो गई है, और उसकी मार्केट में जो बदनामी हुई है, उस बदनामी से वो दोबारा से आगे उभर नहीं पा रहा। तो क्या इस कहानी में किसकी कमी है दोस्तों? मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है इसमें कौन दोषी है। इस भारत का सिस्टम, या सिस्टम के चलाने वाले, या समय? उस ट्रेवल्स वाले का क्या दोष था? किसी को काम दिया? ये वो झूठ नहीं बोलता था? ये वो सोचता था कि मैं सच्चा हूँ तो सारी दुनिया सच्ची है? उसकी ये गलती थी? तो वो, इस कहानी का सिर्फ मेरा सुनाने का तो यही बताओ, ये कहानी नहीं है दोस्तों, ये घटना है, किसी के साथ बीती है, किसी परिवार ने झेली है, और वो परिवार आज झेल रहा है। उस परिवार के साथ सहानुभूति दिखाने वाले कम, उसकी बेइज्जती करने वाले आज भी ज्यादा हैं। तो आप कमेंट करके बताइए, इस भारत के सिस्टम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? जो आदमी 5 साल पहले, 7 साल पहले गुनहगार था, वो 5 साल बाद, 7 साल बाद बेगुनाह करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बीच में उसकी उम्र चली गई, वो कैसे वापस आएगी? उसका तो समय निकल गया, वो कैसे वापस आएगा? उसके बच्चों में जो यातना ली वो कैसे वापस आएंगे? इस चीज का जवाब इस भारत का संविधान देगा, भारत का कानून देगा, सिस्टम देगा। कौन देगा? कहते हैं सोशल मीडिया में बहुत ताकत होती है, और बहुत ताकतवर है सोशल मीडिया। आज मीडिया को भी पीछे छोड़ दिया है सोशल मीडिया। तो क्या उस ट्रेवल्स मालिक को इस सोशल मीडिया के जरिए से कोई सपोर्ट, अगर सपोर्ट मिल सकती है, तो वो कुछ नहीं चाह रहा है, ना गाड़ी वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई, ना पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई, ना सिस्टम के खिलाफ कोई कार्रवाई। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो चाह रहा है कि परमात्मा ने जो उसका बिगाड़ा है वो उसका धीरे धीरे बन जाए, और उसके लिए वो सोशल मीडिया पर बहुत मेहनत कर रहा है। और उसके बाद तो हमें नहीं मिल पा रही है, तो देखते हैं। मेरी पूरी संवेदना है, मेरा पूरा साथ ये है
और मुझे उम्मीद है कि जब आपको पता चलेगा कि वो ट्रैवल्स मालिक कौन है, तो मुझे सोशल मीडिया का सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों के सपोर्ट के कारण वो जिस दलदल में फंसा है उस दलदल से बाहर निकल सकता है। दोस्तों, जिस घटना के बारे में मैंने आपको बताया है, उस घटना में ट्रैवल मालिक कोई और नहीं, मैं खुद। ये मेरी कहानी है, ये मेरी आप बीती है। इसको मैंने झेला है, ये परिवार ने झेला है। मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ समय का अभाव मानते हुए एक्सेप्ट कर लिया है और हर उस व्यक्ति को माफ कर लिया है जिसने मेरे साथ इस घटना में दुर्व्यवहार किया। और अब मैं सिर्फ ये चाहता हूँ और यह करने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरा जो बिगड़ा है वो मैं दोबारा बना दूँ। अभी वर्तमान में आप लोग मेरे वीडियो के द्वारा देख रहे होंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्थ को प्रमोट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक आयुर्वेदिक स्टोर चलाता हूँ जिसमें हेल्थ सप्लीमेंट्स और फूड सप्लीमेंट्स हैं। और उसके बाद मैं यूट्यूब और फेसबुक पर मेहनत कर रहा हूँ, जिसमें ज़्यादातर लोग मेहनत कर रहे हैं और मैंने देखा है कि सफल हुए हैं। मैं ऐसा कोई भी पोस्ट या वीडियो नहीं डालता हूँ जिसमें कुछ ज़्यादा मिर्च मसाला हो, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे हर वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी होती है जो शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को ज़रूर अच्छी लगती है और कुछ समझ में भी आती है। तो दोस्तों, मुझे आपसे सिर्फ यही जानना है कि इसमें मैंने क्या गलती और जो गलती जिसकी थी मैं उसको भी कुछ नहीं कहना चाहता। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी ये इच्छा है कि मैं जितना जल्दी हो सके मेरे जो परमात्मा ने रास्ते बंद किए थे उन रास्तों को खोल जाए, इसलिए मैं लगातार बार बार बराबर मेहनत कर रहा हूँ। और जब तक मेहनत करता रहूँगा, जब तक मुझे मेरा सब कुछ खोया हुआ वापस नहीं मिल जाता। और उसके लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और मुझे फॉलो करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। जय श्री राम।